जिस तरह इंसान एक एक ईंट लगाकर अपने लिए सुरक्षित घर बनाते हैं, इसी तरह पक्षी भी एक एक तिनका इकट्ठा करके उससे अपने लिए सुरक्षित घोंसला बनाते हैं। कोई भी घर हो या घोंसला, वो मेहनत के बिना नहीं बनता। वो चिड़िया भी सूखे तिनके इकट्ठे कर रही थी। वो सुबह से काम कर रही थी। वो नदी के पास से सूखे तिनके उठाती और उन्हें एक पेड़ पर जमा कर रही थी। अगर मैं इसी तरह काम करती रही तो एक ना एक दिन मैं अपने लिए सुरक्षित घोंसला जरूर बना लूंगी। थोड़ी दूर कौवा बैठा चिड़िया को देख रहा था, जो बहुत आलसी था। उसे भी अपने लिए घोंसले की जरूरत थी, मगर वो काम करने से डर रहा था। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, ऐसे एक एक तिनका जमा करके घर बनाना तो बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे कोई शॉर्टकट बताओ। मेहनत में कोई शॉर्टकट नहीं होता। काम करना होता है लगन से और उम्मीद से कि हमें मेहनत का फल हमेशा मिलता है। मगर मैं तुमसे पहले अपने लिए घोंसला बना लूंगा, मगर मेहनत किए बिना, अपनी बुद्धि से। तुम देख लेना। चिड़िया अपने काम में लग जाती है। वो लाए हुए तिनकों को घोंसले में लगाना शुरू करती है, जबकि कौवा कोई शॉर्टकट ढूंढने निकल जाता है। यार कबूतर, जब पक्षी मर जाते हैं तो उनके घोंसले कहाँ जाते हैं? वो घोंसले उनके बच्चे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और अगर कोई ऐसा पक्षी हो जिसके बच्चे ना हो, तो फिर उनके मरने के बाद घोंसलों का क्या बनता है? यार कौवे, कैसे उल्टे सवाल कर रहे हो? मुझे नहीं पता ऐसे घोंसलों का क्या करते हैं। इसका मतलब मैं ठीक दिशा में जा रहा हूँ। कोई ऐसा पक्षी मिल जाए जिसकी संतान ना हो, तो उसके मरने के बाद मैं उसका घोंसला ले सकता हूँ। कौवा उड़ता है। वो उड़ते उड़ते दूर पहाड़ों पर चला जाता है। मिट्ठू अपने घोंसले में बैठा अमरूद खा रहा था। कौवा मिट्ठू तोते के पास जाता है। यार मिट्ठू, ये घोंसला तुमने कहाँ से लिया है? लिया क्या मतलब? ये घोंसला मैंने एक एक तिनके से खुद बनाया है। बहुत मेहनत की है मैंने। यार, मैं भी अपने लिए घोंसला बनाना चाहता हूँ, मगर मुझसे तिनके जमा करने की मेहनत नहीं होती। मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं है। क्या कहीं कोई खाली घोंसला मिल सकता है मुझे? मेरा मतलब ऐसा घोंसला जिसमें रहने वाला पक्षी हवा में उड़ गया हो, या रास्ता भूल गया हो, या फिर मर गया हो। गंदे कौवे, बहुत आलसी हो तुम। पहाड़ों पर जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें किसी चील का कोई पुराना घोंसला मिल जाए। ये सुनकर कौवा खुश हो जाता है और पहाड़ों की तरफ दौड़ता है। चिड़िया ने आधे से ज्यादा घोंसला मुकम्मल कर लिया था। अब वो कुछ सूखे पत्ते लेने जा रही थी, जिससे उसका घोंसला नरम और आरामदेह बन सके। कौवा भी पहाड़ों पर पहुंच जाता है। एक सूखे किक्कर के पेड़ पर उसे एक खाली घोंसला नजर आता है, जो कांटेदार तिनकों से बना हुआ था। वो वहाँ बैठी बुलबुल से पूछता है, बुलबुल, ये घोंसला किसका है? कौवे, इस घोंसले में कभी चील रहा करती थी, मगर जब से वो मर गई, ये घोंसला खाली ही पड़ा है। मैंने कर लिया, मिल गया मुझे बिना मेहनत के घोंसला। वाह रे कौवे, क्या बात है तेरी। कौवा वो घोंसला उठाकर वापस उड़ता है। चिड़िया ने भी अपना घोंसला मुकम्मल कर लिया था। चिड़िया ने तो अपने घोंसले पर फूल भी लगा लिए थे। अब वो बहुत खुश थी। वो अपने घोंसले में बैठकर एक लंबी सांस लेती है। अब मुझे कोई चिंता नहीं, मौसम कैसा भी हो, मैं अपने घोंसले में सुरक्षित हूँ। कौवा भी पुराना चील का घोंसला ले आया था। वो घोंसला साथ वाले पेड़ पर रखकर चिड़िया से कहता है, मैं न कहता था, हर काम में कोई ना कोई शॉर्टकट होता है। देखो, मैंने मेहनत भी नहीं की और घोंसला भी बना लिया। मगर मैं इस बात पर विश्वास नहीं रखती। मैं तो मेहनत को कामयाबी की कुंजी समझती हूँ। रात हो जाती है। कौवा भी घोंसले में सोया हुआ खर्राटे ले रहा था। चिड़िया भी सोई हुई थी। तेज हवा चलती है। पहली बार की हवा से ही
कौवे का घोंसला तो टूटकर बिखर जाता है। टूट गया, मेरा घोंसला टूट गया, कोई मेरी मदद करे। मगर करीब ही चिड़िया अपनी मेहनत के बनाए हुए घोंसले में आराम से सो रही थी, जिसे देखकर कौवा सोचता है, चिड़िया ने सच ही कहा था, मेहनत के बिना कुछ हासिल नहीं है। मैं गलत था, मैं मान गया। प्यारे दोस्तों, हमें भी हर काम में मेहनत करना चाहिए, नहीं तो हम भी काले कौवे की तरह पछताते रह जाएंगे। आपका धन्यवाद। मम्मा चिड़िया जंगल में छोटे पक्षियों को गैस वाले गुब्बारे बेचा करती थी। आज उसकी बेटी गुड़िया भी मम्मा चिड़िया के साथ आई थी। गुब्बारे गुब्बारे, उड़ने वाले गुब्बारे ले। मम्मा, अभी तक कोई भी पक्षी गुब्बारा लेने नहीं आया। बेटी, हमें थोड़ा और आगे जाना होगा। फिर वो माँ बेटी थोड़ा और आगे जाती हैं। चिड़िया चिड़िया रुको, मुझे अपने बेटे के लिए 2 गुब्बारे लेने हैं। चिड़िया रुक जाती है। मम्मा, मैं भरूंगी गैस गुब्बारों में। मम्मा, मुझे पता है कैसे करते हैं। अच्छा बेटी, आप भर लें। फिर गुड़िया गुब्बारा मशीन के पाइप पर लगाकर गुब्बारे में गैस भर देती है और कबूतर 2 गुब्बारे लेकर चला जाता है। कौवे का बेटा जग्गू कौवा भी वहीं आ जाता है। आंटी, मुझे भी गुब्बारा दें। बेटा, आप हर रोज मुफ्त में गुब्बारा ले जाते हैं, कभी तो पैसे दे दिया करें। मम्मा पापा ने कहा है वो आपको पैसे दे देंगे। आपके पापा तो 1 नंबर के झूठे हैं। चिड़िया कौवे को एक गुब्बारे में गैस भर के दे देती है, जिसे लेकर जग्गू कौवा भाग जाता है। मम्मा, आप ऐसे झूठे पक्षियों को मुफ्त में गुब्बारा क्यों दे देती हैं? वो बच्चा है बेटी। फिर सारा दिन काम करने के बाद चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर चली जाती हैं। कालू, वो चिड़िया गुब्बारे बेच कर बहुत अमीर हो गई है। उसने अपना घर भी पक्का बना लिया है। क्या तुम गुब्बारे बेचने का काम नहीं कर सकते? हाँ पापा, आज मैंने देखा चिड़िया आंटी के पास इतने सारे पैसे थे, तो फिर मैं आज रात ही चिड़िया के गुब्बारे और गैस भरने वाली मशीन चोरी कर लाता हूँ और कल से दूसरे जंगल जाकर गुब्बारे बेचा करूँगा। मेरा सुंदर पति, ये हुई ना बात। रात भी हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी रात को अपनी गुब्बारों में गैस भरने वाली मशीन घर के अंदर रखकर सो जाती हैं। कालू कौवा भी खिड़की में आकर बैठ जाता है। वो आहिस्ता से चिड़िया के घर में घुस जाता है और दरवाजे की कुंडी अंदर से खोल लेता है। यही है वो मशीन जिससे चिड़िया गुब्बारों में गैस भरती है। कौवा चिड़िया के गुब्बारे और वो मशीन उठाकर भाग जाता है। जब सुबह होती है तो मम्मा चिड़िया अपनी गैस भरने वाली मशीन घर में ना देखकर रोने लग जाती है। कोई चोर मेरी मशीन चुरा कर ले गया, अब मैं क्या करूँगी? गुड़िया भी उठ जाती है। मम्मा, चुप कर जाएं, जो भी चोर होगा वो पकड़ा जाएगा। फिर वो माँ बेटी अपने घर से निकलती हैं। जग्गू, तुम घर में ही रहो, मैं और तुम्हारा पापा बड़ी बोरी लेकर आते हैं और ये मशीन उस बोरी में छुपाकर दूसरे जंगल ले जाएंगे। मम्मा पापा जल्दी आना, गुड़िया की तरह मैं भी आपके साथ गुब्बारे बेचने जाया करूँगा। कोई उल्टी सीधी शरारत ना करना तुम। फिर गोरी और कालू घर से निकल जाते हैं। मिट्ठू, मेरे गुब्बारों में गैस भरने वाली मशीन कोई चुरा कर ले गया है। चिड़िया बहन, मुझे तो नहीं पता, आप कौवों के पास जाएं। घर में कोई भी नहीं है, मैं कुछ गुब्बारों में गैस भर के खेल लेता हूँ। फिर जग्गू कौवा एक गुब्बारा लेकर उसे मशीन के पाइप पर लगाकर गैस भर लेता है। याहू, मैंने कर लिया, ये बहुत मजे का है। मैं और गुब्बारों में गैस भरता हूँ। फिर जग्गू रुकता ही नहीं, वो गुब्बारों में गैस भर भर कर घर में छोड़ता जाता। वो तो पूरे 100 गुब्बारों में गैस भर लेता है। ज्यादा गैस वाले गुब्बारे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठते हैं और कौवों का घर भी हवा में उड़ने लगता है।
घबराकर जग्गू कौवा घर से बाहर उड़ जाता है। सब पक्षी देख रहे थे। कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। ये घर तो हमारा है, मगर ये हवाओं में कैसे उड़ रहा है? घबराया हुआ जग्गू कौवा वहाँ आता है। पापा पापा, सॉरी, मैंने 100 गुब्बारों में गैस भर के घर में छोड़ दिए थे और गुब्बारे घर लेकर ही उड़ गए। तो चोर पकड़े गए, मगर इन्हें सजा भी मिल गई है। कालू, आप जाकर गुब्बारों को फोड़ो ताकि तुम्हारा घर नीचे गिरे। कौवा और कौवी तो रोए जा रहे थे। कालू, हमारा घर टूट जाएगा, बहुत बड़ी सजा मिली है हमें चोरी करने की। फिर कौवा अपने घर के पीछे पीछे भागता है।